अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और हर इम्तिहान में आपको 100% मार्क के साथ कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। बगैर वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास उर्दू के पेपर स्कीम फॉर द ईयर 2025। नेक्स्ट ईयर 2025 में आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उनकी पेपर स्कीम है। तमाम बोर्ड पंजाब के जितने भी एजुकेशन बोर्ड हैं उन तमाम की एक ही पेपर स्कीम है। तमाम बोर्ड का पेपर इसी स्कीम के मुताबिक बनेगा। तो तमाम स्टूडेंट इसी स्कीम को फॉलो करें, इस स्कीम के मुताबिक अपनी तैयारी करें। इंशाअल्लाह आपका पेपर इसी स्कीम के मुताबिक आएगा इंशाअल्लाह। तो जो आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी यही पेपर स्कीम है। ताकि उर्दू के जो पेपर है उसके कुल नंबर 75 होंगे। 75 में से जो मरूज़ी पेपर है ऑब्जेक्टिव उसके 15 मार्क्स होंगे और जो इशाइया तर्ज है जिसमें 4 सवालात वगैरह आते हैं उसमें उसके आगे 60 मार्क्स होंगे, 60 नंबर होंगे। तो कुल वक्त आपका 2.5 घंटे होगा। 2.5 घंटे में से मरूज़ी के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। जो बाकी इशाइया पेपर है उसके लिए आपको 2 घंटे और 10 मिनट मिलेंगे। इसके मुताबिक आपने अपनी जो स्पीड पेपर लिखने की वो बनानी है। पेपर की स्पीड बनाने का तरीका क्या है, अब जो भी क्वेश्चन याद करते हैं उसको लिखा करें, फिर देखा करें मैंने इसको कितने टाइम में लिखा है। तो बात स्टूडेंट होते हैं ना, पेपर तो सारा आता होता है क्योंकि स्पीड कम होती है। तो स्पीड को तेज़ करने का यही तरीका है कि आप क्वेश्चन को जो आंसर है उसको लिखा करें। तो सवाल नंबर 1 है मरूज़ी। 15 आपका MCQs आएंगे, सारे के सारे आपने करने। हर MCQ 1 नंबर आता है। MCQ कहाँ से आने हैं, जो हिस्सा नसर है आपकी बुक का, हिस्सा नसर में से आपको 7 MCQs आएंगे। उसके बाद हिस्सा नज़म है उसमें से 2 MCQs आएंगे। हिस्सा गज़ल में से 1 MCQ आएगा। और जो क्वादर शाह ग्रामर है, ग्रामर प्लस अराब और दुरुस्ती अल्फाज है, इसमें से 5 MCQs आएंगे। ठीक, ग्रामर अराब और दुरुस्ती तलफ़्फ़ुज़ जो होती है उसमें से 5 MCQs आएंगे जो आपके 15 MCQs हो जाएंगे। 7 और 2 9 10 5 15 MCQs। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। MCQs को आपने अच्छे तरीके से तैयार करने, इसमें फुल मार्क्स लेने हैं। जब इसमें फुल मार्क्स लेते हैं फिर आपके लिए पास होना और फुल मार्क्स लेना आसान हो जाता है। सवाल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है। तो नज़म के 4 अशार में से जो हिस्सा नज़म है उसमें से आपको 4 अशार दिए होंगे, उसमें से कोई से 3 अशार की तशरीह करनी होगी। हिस्सा नज़म में से आपको 4 अशार दिए होंगे, तो 4 अशार में से आपने कोई से 3 अशार की तशरीह करनी होगी। इसके 5 नंबर हैं। तो आपने जो नज़म का नाम लिखना है, जो शायर का नाम वो भी लिखना है, वो लाजमी लिखना है, उसके भी नंबर होते हैं। उसके सब बाद जो इसका बे पार्ट है सवाल नंबर 2 के 2 पार्ट है। अलिफ पार्ट में हिस्सा नज़म के 4 अशार होंगे, उसमें 3 करने हैं। और बे पार्ट में जो बे उसका जुज़ है उसमें हिस्सा गज़ल के 3 अशार होंगे। 3 अशार में से आपने कोई से 2 अशार की तशरीह करनी होगी। इसमें भी आपने गज़ल का जो नाम है वो लिखना है, जो शायर उसका नाम लिखना है। इसके भी 5 नंबर हैं। तो जब भी आप तशरीह करते हैं नज़म है या गज़ल है, उसके शायर का नाम और उसके जो गज़ल का नाम या तशरीह का नाम है या नज़म का नाम है उसका नाम आप ज़रूर लिखा करें। आपके फुल मार्क्स इंशाल्लाह आएंगे। फिर है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या होगा, दिए गए 2 पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी। नो चॉइस। इसमें आपको 2 पैराग्राफ दिए होंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में याद रखें इसमें कोई चॉइस नहीं। आपको 2 पैराग्राफ दिए होंगे, दोनों पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है। तो दोनों, एक पैराग्राफ के 5 नंबर हैं, दूसरे पैराग्राफ के 5 नंबर हैं। 5 नंबर के 2 सवाल होंगे, 10 नंबर। दोनों पैराग्राफ आपने करने हैं। बहुत स्टूडेंट होते हैं समझ लेंगे इसमें चॉइस है वो एक करके आ जाते हैं। लो, इस क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, आपने दोनों पैराग्राफ की तशरीह करनी है। जब तशरीह करने में आपने कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। तो पहला पैराग्राफ है जो पहले नसब में से आएगा, आपके जो हिस्सा नसर है। जबकि दूसरा पैराग्राफ दूसरे बुक का जो पहला निसफ है यानी हाफ बुक में से पहला पैराग्राफ आएगा। हाँ, बुक का जो दूसरा है उसमें से दूसरा पैराग्राफ आएगा। तो जब आपने तशरीह करनी है, सबक का अनुमान लिखना है। जो पैराग्राफ है वो कुछ सबक में से है, जब उसका अनुमान लिखें तो उसका आपको आधा नंबर मिलेगा। तो जो पैराग्राफ है उसका मुसन्नफ़ है, उसका मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, उसका भी हाफ नंबर होगा, आधा नंबर। फिर ख़त कशीदा अल्फाज, 4 अल्फाज होंगे। ये जो ख़त कशीदा होंगे उनके आपने मानी लिखने हैं। हर एक मानी लिखे तो उसका भी आधा नंबर होगा। तो जो 4 अल्फाज है उसके मानी लिखने से आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये देखें 2 और 3 नंबर तो आपको ये से मिल जाएंगे। उसके बाद आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी है। एक पैराग्राफ की तशरीह करेंगे उसका 2 नंबर मिलेंगे। इसी तरह आपने जो दूसरा पैराग्राफ है उसको भी इसी तरीके से
सबक का नाम लिखना है, मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, ख़त कशीदा अल्फाज के माने लिखने हैं, फिर तशरीह करनी है। 2 नंबर लगना के 5 या 5 10 नंबर आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद है सवाल नंबर 4। तो ये मुख्तसर सवाल होंगे। तो आपको 8 सवाल दिए होंगे। 8 सवाल में से आपने कोई से 5 सवाल के मुख्तसर जवाब लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको 8 सवाल दिए होंगे, उनमें से आपने कोई से 5 सवाल के मुख्तसर जवाब लिखने होंगे। हर जो क्वेश्चन का 2 नंबर है, तो ये वाला 10 नंबर का सवाल है। इसके भी आसान होता है, आप भी कर सकते हैं। अब ये कहाँ से आने जाए, उस 4 क्वेश्चन कहाँ से आने हैं? तो हिस्सा नसर है, इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी आप सिर्फ हिस्सा नसर को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, उसी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। हिस्सा नसर में से 2 आएंगे, हिस्सा नसर में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। हिस्सा नसर में से 5, हिस्सा नसर में से 2, हिस्सा नसर में से 1। सिर्फ आप हिस्सा नसर को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके उसी में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन आप एहतियातन हिस्सा नसर भी करें। बहुत दफ़ा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका आपको आंसर नहीं आता होता है, इसलिए आपने हिस्सा नसर के साथ उसको तैयार करना है। हिस्सा नसर कर लें, इंशाअल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या खुलासा लिखना होगा? तो दिए गए 2 असबाग में से किसी एक का खुलासा लिखना होगा। 2 असबाग आपको दिए होंगे आपकी बुक में से, तो 2 में से किसी एक सबक का आपने खुलासा लिखना है। ठीक है, तो उसमें भी आप जो मुसन्नफ़ का नाम है वो भी लाजमी लिखें, उसका खुलासा लिखें। तो खुलासा जो 10-12 लाइन का होना चाहिए। खुलासा जो वो 10-12 लाइन का खुलासा काफ़ी होता है। तो इसके 5 नंबर हो गए। जो खुलासा है इसके, ये 5 नंबर का सवाल है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? मजमून लिखना होगा। तो दिए गए 3 उन्वान में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखना होगा। तो आपको 3 उन्वान दिए होंगे, तो 3 मज़ामीन में से आपने किसी एक मजमून पर, एक उन्वान पर मजमून लिखना होगा। इसके 15 मार्क्स हैं। ये मजमून लिखना आपने कम अज़ कम 4-5 सफ़ा का लिखना है। मजमून में आपने कम अज़ कम 5 सफ़ा लिखने होंगे। 4 या 5 सफ़ा कम अज़ कम लिखें, 5 या बल्कि 6 भी लिख सकते हैं। उसको आपने स्पीड से लिखना है। इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है मजमून लिखने की। उसका आपने 25 मिनट में कंप्लीट करना है। ये सवाल है, इसके लिए आपने 25 मिनट रखने हैं। ठीक है, 20-25 मिनट रखने हैं। इसको तेज़ी से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 5 सफ़े इस पर आपने लिखने होंगे। सवाल नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7। अबारत आपको दी होगी, तफ़हीम अबारत वाला सवाल है। ये वाला तफ़हीम अबारत वाला सवाल है। अबारत आपको दी होगी, अब उस अबारत की बुनियाद के ऊपर आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के 2 नंबर हैं। और 5 सवालों के इस पर कोई चांस नहीं होती। सवालों में जितने सवाल हैं उन्हीं के आपने जवाब देने हैं। इसके 10 नंबर हैं। अबारत दी होगी, उसके अबारत की बुनियाद पर आपको 5 उसमें से सवाल बनाए होंगे, उनके 5 के आपने जवाब लिखने हैं। उस पर जो अबारत है उसका उन्वान भी पूछा जाता है। इस अबारत का मुनासिब उन्वान क्या हो सकता है, तो उसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो ये आपका जो पेपर है, उसकी उर्दू का पेपर है, उसकी पेपर स्कीम है। आप इसके मुताबिक आपने तैयारी करें। इंशाअल्लाह आपका पेपर इस स्कीम के मुताबिक आएगा। आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।